कहानी की शुरुआत में हम पैंगस्टन, जोश और ओली नाम के तीन दोस्तों को देखते हैं जो सभी के सभी अमेरिका से एक ट्रिप पर आए हुए थे और ऊपर से वो एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से बिना रुके एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। वहीं पर बने एक होटल में पहुंच जाते हैं, जिनके लिए ओली वहीं पर एक लड़की भी साथ लेकर आता है, लेकिन पैंगस्टन को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वहीं पर ही मना कर देता है। जिसे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ओली को भी पैंगस्टन की चॉइस के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से तीनों दोस्त एक साथ ही एक और क्लब के अंदर पहुंच जाते हैं, जिन्हें हर हाल में ही मजा करना था। ऊपर से इन्हें वहाँ पर लड़कियां भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं, जिनके साथ ओली तो बहुत ही मजे में था, लेकिन पैंगस्टन और जोश को एक भी लड़की नहीं मिल रही थी, जिनमें से एक को पटाने के चक्कर में जोश की वहीं पर एक आदमी के साथ लड़ाई भी हो जाती है और इसी वजह से गार्ड में पब से बाहर भी निकाल देता है, जिस सब के इन दोस्तों पर जरा भी असर नहीं होता। और ऊपर से ये तीनों हैप्पी भी बहुत ज्यादा थे, जिस सब की वजह से कुछ टाइम के बाद एक और पब में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी काम नहीं बनता, जिसकी वजह से वहीं पर ही हर चीज छोड़ते अपने हॉस्टल में आ जाते हैं, जहाँ पर इनके लिए एक नया मसला था, जिनके लेट आने पर हॉस्टल वाले भी अंदर नहीं आने दे रहे थे, जिस सब की वजह से बाहर के लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, जो जरा भी नहीं चाहते थे कि रात के इस टाइम हमें कोई भी डिस्टर्ब करे। जिन सभी को वहीं पर एलेक्स नाम का एक लड़का अपने पास बुला लेता है और ये भी बिना घबराए उसी के रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें फिर भी लड़कियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से एलेक्स ने यहाँ से कुछ टाइम के फासले पर सनवोके की लड़कियां दिखाने लगता है, जिन सभी को देखकर इन्हें भी बहुत मजा आ रहा था। और ऊपर से एलेक्स ने वहीं पर भी जाने का कहता है, जिसके लिए सभी मान जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मर्दों से ज्यादा लड़कियों की तादाद थी, जिसकी वजह से वो रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। जिन्हें वहीं पर ट्रेन के अंदर एक आदमी देखने को मिलता है जो बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, जिसके साथ ये सभी भी बातें करते फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी के दोनों हाथ बहुत ही कांप रहे थे, जिस सब को देखकर इन्हें भी बहुत ज्यादा हैरानी हो जाती है, जो बहुत ही मुश्किल के साथ खाना खा रहा था, लेकिन जल्दी इस बूढ़े आदमी को जोश के पांव पर हाथ रखना महंगा पड़ जाता है, जिसको गुस्से में देखकर इसे भी वहां से जाना पड़ता है। लेकिन इन सभी को इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, जिसके बाद ये तीनों जो ही सिल्वोकिया के स्टेशन पर उतरते हैं तो इन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के साथ साथ खामोशी भी बहुत थी। जहाँ पर एक टैक्सी के अंदर बैठते पूरे के पूरे शहर का भी यही हाल था, जिस सबको इग्नोर करते ये भी आखिर में एलेक्स की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसके मुताबिक बहुत सी लड़कियां मौजूद थे, जिनसे वो अपने लिए भी अलग अलग रूम खरीद लेते हैं ताकि मजे कर सके। लेकिन अंदर जाने पर इनकी दो लड़कियां पार्टनर भी थी, जो इन्हें उसी वक्त बिना बात किए अपने साथ स्पा के अंदर चलने का कहती है, जिसके लिए ये भी फौरन मान जाते हैं। जहाँ पर अंदर जाने के बाद इन दोनों की लड़कियों के साथ बातचीत भी अच्छी तरह से हो जाती है, जिन्हें हम नतालिया और जूली उसी वक्त एक और क्लब के अंदर ले जाती है, जिसका सेटअप पूरी तरह से कमाल का था और जोश को भी उसी के अंदर बहुत मजा आ रहा था, जिसकी वजह से वहीं पर ही नतालिया के साथ प्यार में पड़ जाता है, जिनकी दूसरी साइड पर पैंगस्टन का भी यही हाल था, जिसे जूली के साथ मजे करता देखते ओली भी वहीं पर शुरू हो जाता है। लेकिन जल्दी जोश फ्रेश एयर लेने के लिए जो ही बैठ जाता है तो वहाँ पर अब इसका सामना भी कुछ छोटे बच्चों के साथ होता है, जो उसे हर हाल में पैसे मांग रहे थे, जिसकी वजह से वहीं पर अब बिजनेसमैन आते ही बच्चों को कुछ पैसे देकर बाहर भेज देता है, जिसकी वजह से जोश तो बहुत ही खुश था और वो बूढ़े आदमी से थैंक्स कहने के साथ साथ ट्रेन के अंदर गुस्सा होने के लिए भी माफी मांगता है, जिस सबका थॉमस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। और इन्हीं बातों के दौरान नतालिया वहाँ पर आते हैं, जोश को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद का सीन आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो तीनों दोस्त अब रूम में जाने के बाद लड़कियों के साथ बहुत ही खुश थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही अब इनके पास लड़कियों के साथ साथ अपना दोस्त ओली भी मौजूद नहीं था, जो बात थी तो बहुत ही हैरानी वाली, लेकिन ये फिर भी इग्नोर कर देते हैं और हॉस्टल में काउंटर वाले से इन्हें बस यही पता चलता है कि ओली यहाँ से चेकआउट कर गया है, जिसका सुनने के बाद ये दोनों बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उसने बिना बताए इनके साथ पहली बार ऐसा किया था, जिस सब के बारे में पैंगस्टन जानने से पहले जूली को भी बता देता है। और उसी टाइम पर इनकी मुलाकात भी एक जापानीज लड़की के साथ होती है, जो खुद भी इन्हीं की तरह अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी, जिसके साथ रात टाइम ओली ने गुजारा था, लेकिन इन्हें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ बातें करते दोबारा बच्चों के सामने पहुंच जाते हैं, जो सभी इस इलाके के बहुत ही खतरनाक गुंडे थे, जिन्हें जोश भी डर के मारे कुछ पैसे देने के बाद एक आदमी का पीछा करने लगता है, जिसे ये दोनों ओली समझकर पहुंच भी एक म्यूजियम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर लोगों को मारने के लिए हर तरह का डरावना सामान मौजूद था, जिससे वापस आने के बाद इन्हें भी ओली का मैसेज मिलता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसे किसी आदमी ने अपने पास पकड़ रखा था और ऊपर से उसने ओली का सर भी काट लिया था, जिसके बाद की बारी थी उसके साथ वाली जापानीज लड़की की, जिसके बारे में ओली के दोस्तों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, जो बस हॉस्टल में आने के बाद काने के साथ बातें कर ही रहे थे कि तभी दोबारा से जूली और नतालिया आते ही इन्हें अपने साथ डांस करने का कहती है, जिसके लिए जोश तो वहीं पर ही मना कर देता है, लेकिन पैंगस्टन किसी भी हाल में मजा खराब नहीं करना चाहता था और इसी वजह से जोश को मनाते दोनों एक साथ पार्टी में डांस करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर नतालिया और जूली ने इन्हें कोई चीज वाइन में मिलाते ही अपने काबू में कर लिया था, जिसकी वजह से जोश तो किसी तरह करते आखिर में हॉस्टल के अंदर पहुंच भी जाता है, जबकि बचने वाला ये
ये भी नहीं था। और इसी के साथ दूसरी साइड पर पैक्सटन भी नशे की हालत में एक रूम के अंदर गिरते बेहोश हो जाता है, जिसके सामने अब कोई डोर भी ओपन नहीं कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ अब जोश भी होश में आने के बाद चारों तरफ औजार देखते बहुत ज्यादा डर जाता है, जो जान चुका था कि अब मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। जिसके सामने अब वहीं पर थॉमस आते और भी ज्यादा डरा देता है, क्योंकि उसका बचपन से ही सर्जन बनने का सपना था, जो कभी भी हाथों के कांपने की वजह से पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो लोगों को पकड़ते ही उन्हें मारकर सर्जरी करता था। और वो उसी वक्त जोश के अंदर भी ड्रिल घुसाने के बाद बहुत बुरी तरह उसकी टांग काट देता है, ताकि वो बाहर न निकल सके। और वो ये सब कुछ करने के बाद उसे छोड़ भी देता है, लेकिन आगे बढ़ पाना जोश के लिए भी बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से जो ही रिंग कर आगे जाने लगता है तो उसी वक्त थॉमस भी जोश का गला काट कर मार देता है। जहाँ पर अब पैक्सटन भी होश में आने के बाद दोबारा से हॉस्टल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर इस बार भी यही हाल था कि वो तीनों चेकआउट कर चुके हैं, जिसको लेकर अब ये भी बहुत गुस्से में आ जाता है, जो जरा भी नहीं जानता था कि हमारे साथ ऐसा कौन कर रहा है। जहाँ पर अब उसी वक्त काउंटर से चाबियां लेते ही रूम में पहुंच जाता है, जिसके अंदर इस बार भी दो लड़कियां देखकर उसे शक हो जाता है, जिसने जोश को कॉल करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना, क्योंकि उसका सेलफोन ही ऑफ जा रहा था। जिसने इस शक के बारे में पुलिस को भी बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जिन सभी को एक साथ मिला देखकर अब ये भी दोबारा से नतालिया और जूली के पास पहुंच जाता है, और जोश के बारे में पूछने पर वो इन्हें बता भी हर चीज देती है कि मैं जोश के बारे में जानती हूँ, जिसकी वजह से अब ये भी नतालिया को अपने साथ लेकर उसी जगह के अंदर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही खराब हालत में थे। ऊपर से उसके पास बहुत से गुंडे टाइप लोग भी मौजूद थे। जिन सभी को पार करते नतालिया पैक्सटन को आखिरकार जोश के पास ले ही जाती है, जिसकी बॉडी पर थॉमस सर्जरी कर रहा था। और इस सब को देखकर पैक्सटन के होश ही उड़ जाते हैं, जिसे उसी टाइम पर दो और लोग आते ही बिल्कुल सेम जोश की तरह पकड़कर चेयर के साथ बांध देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ नतालिया और उसी के दोस्त जूली करवा रही थी, जिन्हें इन लोगों ने इसी काम पर रखा था ताकि वो लोगों की अट्रैक्शन हासिल करें। जिससे अब वहीं पर कुछ लोग बुलवाते ही जान जाते हैं कि ये अमेरिकन है। जिसके बाद की बारी थी मारने की, जिसे वहीं पर ठहरा एक आदमी डरने की भी बहुत कोशिश करता है, और उसने तो एक चेनसा के साथ पैक्सटन को मारने की बजाय वहीं पर ही 2 उंगलियां काट दी थी, जिससे उसकी चेन भी वहीं पर उतर जाती है, जिसकी वजह से ये बिना रुके आदमी के गिरने पर उसे चेन सा लगता देखते ही गन से शूट कर देता है, जिसकी आवाज बैल्कनी तक भी पहुंच जाती है। लेकिन एक आदमी के अंदर आने पर पैक्सटन उसे भी वहीं पर मार देता है, और खुद एक सूट पहनकर रूम में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर भी एक किलर मौजूद था, जिससे डरकर ये भी उन्हीं डेड बॉडीज में छुप जाता है, जिन्हें अब वो आदमी साथ लेकर रूम में ले जाता ही जलाने लगता है। लेकिन पैक्सटन उसी वक्त सामने आता ही इस आदमी को भी मार देता है, और खुद भागते भागते एक लिफ्ट से होकर किसी और रूम में पहुंच जाता है, जिसका सेटअप बाकियों से कुछ अलग था। और पैक्सटन भी इसी वजह से अंदर मिले कुछ कपड़े पहन लेता है, जिसके अंदर उसे एक पेपर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर मुख्तलिफ कंट्री के लोगों की प्राइस लिखी हुई थी। और एक आदमी वहीं पर आते पैक्सटन को अपना एक क्लाइंट समझने लगता है, क्योंकि ये लोगों को पकड़ते ही मारने के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि लोग अपना गुस्सा उतारने के लिए इन्हें पैसे देकर दूसरों को मार सके। और उन सभी में से अमेरिकन की कीमत बहुत ही ज्यादा थी, जिससे बातें खत्म करते पैक्सटन भी किसी तरह बाहर निकलते गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। लेकिन इसी वक्त काना की आवाज सुनकर रुकना पड़ता है, क्योंकि अब ये उसे भी बचाना चाहता था, जिसकी वजह से दोबारा बिल्डिंग में जाते उसी आदमी के पास पहुंच जाता है, जिसे मारने के बाद अब इसने खुद भी काना को साथ लेकर गाड़ी में बिठा दिया था, क्योंकि उस आदमी ने तो इसकी आंख भी निकाल दी थी, जिसकी वजह से दोनों आगे जाने पर पुलिस को देखते और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी एक साथ मिले हुए थे, जिन्हें अब एक और ऑफिसर के देखने पर गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल सफर करना पड़ता है। लेकिन आगे स्टेशन का भी कुछ अच्छा हालात नहीं थे, जहाँ पर थॉमस के सभी लोग पहरा दे रहे थे, जिसकी वजह से काना मिरर में अपनी शक्ल देखते ही वहीं पर ट्रेन के सामने कूद जाती है, जिस बात का फायदा उठाकर पैक्सटन भी लोगों को इकट्ठा देखकर ट्रेन के अंदर सवार हो जाता है। लेकिन इस बार भी अंदर थॉमस मौजूद था, जिसके साथ पैक्सटन बेटी देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और जो ही एक स्टॉप पर रुकने के बाद वो अपनी बेटी को बाथ में ले जाता है, तो थॉमस के बाहर आने से पहले उसकी बेटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिससे वो ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि उसे तो पैक्सटन अपने साथ पकड़ कर ले जा रहा था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।